दरभंगा नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक हुई सोमवार को। बैठक होनी थी शनिवार को, लेकिन भारी बारिश के कारण अपरिहार्य कारण कर पत्र भेज दिया गया पार्षदों को। पार्षद न आवे, संभवतः दरभंगा नगर निगम परिसर में जल जमा हो। बहरहाल सोमवार को जब बैठक हुई तो एक दृश्य ऐसा आया जब लोकतंत्र का संपूर्ण नजारा दिखा। सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन और संबंधित पार्षदगण थे। जनता पांचों को सीधे मत देकर चुन करके आई है। यह पहला मौका था जब पूर्ण लोकतंत्र की तस्वीर दिखी दरभंगा नगर निगम में। सांसद गोपाल जी ठाकुर का महापौर अंजुम आरा ने स्वागत किया। नगर आयुक्त कुमार गौरव ने, सांसद ने अपने संबोधन में लोगों की बात सुनने के बाद आश्वस्त किया कि जो उनका कार्यकाल है वे भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। चाहे एरोड्राम का मामला हो, रेलवे स्टेशन का मामला हो, चाहे रेडियो स्टेशन का मामला हो, ओवरब्रिज का मामला हो, संबंधित मामले में जब जब पार्षदगण जो उस क्षेत्र के हैं कहेंगे तो वे उपस्थित रहेंगे, संज्ञान लेंगे। उन्होंने खेद जाहिर किया कि जब बोर्ड की बैठक होती है तो मुझसे भी पूछा जाए। संजोग है कि इस साल मालूम हुआ कि 3 बोर्ड बैठक हुई और तीनों उस समय में हुई जब संसद सत्र चल रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मालूम रहे कि पिछली बोर्ड बैठक में भी सांसद गोपाल जी ठाकुर एक बार ही आए थे और वह बोर्ड बैठक ही स्थगित हो गई थी, तो उसे अगर छोड़ दिया जाए तो उनकी पहली उपस्थिति रही। उन्होंने एम्स के मुद्दे पर कहा कि वे 2 अक्टूबर से शोभन में ही धरना पर बैठ जाएंगे, गड्ढे में, क्योंकि सरकार जहां भी एम्स बनावे लेकिन बनावे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वो उनकी लड़ाई की वजह से है। संबंधित पार्षद उस पर भी वाद विवाद करें, आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने घोषणा किया कि जो भी काम होगा पार्षद के समक्ष वे समझेंगे कि केंद्र सरकार का यह हिस्सा है, तो वे सीधे तौर पर उसमें सहयोग करेंगे और आगे जब भी बुलाहट होगी वे आएंगे। इस पर कोई राजनीति न करें, हम सब एक परिवार के हैं और सब मिलकर के दरभंगा को एक ऐसा खूबसूरत बना दें जो एक मैसेज हो कि 2 बहनों के सर के ऊपर में ऐसा गार्जियन था जो पूरा दरभंगा में उस तरीके से खूबसूरत का। नगर निगम की यह बोर्ड बैठक लगातार 6 घंटे से अधिक चली। अधिकतर पार्षद उपस्थित रहे। शून्यकाल से ही सायंकाल हो गया और 2 मिनट जहां समय दिया गया था वह किसी ने 10 से 15 मिनट ले लिया। मामला एजेंडा पर आते आते शाम के 5 बज गए और उसके बाद 1 नंबर एजेंडा आया जो हसन चक पार्किंग स्थल पर पार्किंग सब मॉल का था और इस एजेंडा के आते ही अधिकतर पार्षद आक्रोशित हो गए। इन लोगों का कहना था कि जब दरभंगा नगर निगम में वर्तमान बोर्ड की पहली बैठक थी, राजेंद्र भवन में 11 मार्च को इस एजेंडा को 1 नंबर में लाया गया था, जिसे डेमो चलाने के बाद खारिज कर दिया गया था और सबों ने कहा था कि इस पर कोई मॉल नहीं बनेगा, शहर की समस्या देखकर मल्टी कॉम्प्लेक्स पार्किंग बनेगा। उसके बाद जून में जो बैठक हुई उसे दोबारा लाया गया, काफी हो हंगामा हुआ। शून्यकाल के बाद फिर सायंकाल हो गया और अंततः इसे तत्काल स्थगित कर दिया गया। लेकिन तीसरी बार आना कई सदस्य आक्रोशित हो गए, जिसमें नगर विधायक भी थे। कहा कि बार बार इस एजेंडे को आना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं। काफी हंगामा हुआ। इस बोर्ड में पहले हाथ उठाकर इस प्रस्ताव के पक्ष में कहने की बात आई तो मात्र 11 लोगों ने हाथ उठाया और यह स्वीकृत हुआ। लेकिन अध्यक्ष अंजुम आरा ने इसे पुनः बोर्ड में लाने की बात कही तो नगर विधायक संजय सरावगी ने घोर आपत्ति जाहिर किया कि जो बात यहां से सदन में गिर गया उसे 6 महीने के बाद ही लाया जा सकता है। इस पर भी वाद विवाद चला। वैदेही नगर में भी उसी तरह मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात में कई पार्षदों ने कहा कि यह उच्च न्यायालय में ऐसा कई मामला फंस गया है, जहां आवासीय कह करके कॉलोनी बसाई गई तो वहां के जो आवासीय लोग में रहने वाले लोग अगर कोर्ट चले जाएंगे तो फिर निगम इसमें पार्टी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जल जीवन हरियाली योजना जो बिहार सरकार की योजना है, आप कहें 27-28 पोखरा का चयन हुआ है।
और नगर निगम क्षेत्र में लगभग हमको लगता है 450 पोखरा था, जो अभी मिल भी नहीं रहा है। कई पोखरा लोग अपना भर करके काम किए हैं, तो इसका भी नगर निगम को सर्वे करवाना चाहिए। साफ सफाई मुद्दे पर कई पार्षदों ने अपनी दर्द को बयां किया, रखा, नाले से लेकर सफाई, कचरा उठाव इत्यादि। लेकिन उसके बाद सभी का जवाब आया कि लगातार काम हो रहा है। बोर्ड बैठक से अलग हट करके वाद विवाद जैसा दिखा रहा और अंततः मीडिया कर्मी भी धीरे धीरे निकलते गए और अंत में पार्षदों की संख्या भी घटती गई। 2 दर्जन पार्षद ही रह गए जब शाम को बैठक समाप्त होने वाली थी। सबसे बड़ा मुद्दा उठा कचरा उठाव टैक्स का। मालूम रहे कि कचरा उठाव टैक्स बिहार सरकार ने गजट पास करके 2019 में तत्कालीन बोर्ड को दिया कि इस अनुरूप आप इस बोर्ड में रखकर इसका जोड़ घटाव कर ले। उस समय के सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन किसी न किसी रूप में पिछले दरवाजे से इस गजट को ला दिया गया और 1 अप्रैल 2020 से शहर के 70,000 मकानों पर कचरा टैक्स थोप दिया गया। यह कचरा टैक्स लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2020 से, जब कोरोना काल था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। इसके बाद जब बोर्ड बैठक हुई तब यह मामला तब उठा जब मार्च 2021 में कुछ टैक्स कलेक्टरों ने कचरा टैक्स के साथ होल्डिंग टैक्स की रसीद काट दी। मामला 22 में भी जोर शोर से उठा और मार्च में इस मामले को तत्कालीन पार्षद मधुबाला सिन्हा एवं अन्य पार्षदों ने उठाया, जम करके विरोध किया। तो यही नगर आयुक्त कुमार गौरव ने कहा कि वे प्रशासक की भूमिका में हैं। बोर्ड 28 जुलाई के बाद समाप्त हो गया था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि देखिए, जब अगली बोर्ड बैठक होगी तभी इस बोर्ड को ही फैसले को वही पलट सकता है। और अगली बोर्ड बैठक हुई अंजुम आरा की अध्यक्षता में 11 मार्च को। इस बोर्ड बैठक फैसले में सर्वसम्मति से वर्तमान पार्षदों ने निर्णय लिया कि कचरा उठाव टैक्स 20, 21 और 21-22 नहीं लिया जाएगा और अंततः जिन्होंने 3 साल का टैक्स दे दिया है तो वे 2 साल का टैक्स सामंजन कर ले। लेकिन टैक्स कलेक्टर अपनी बात पर अडिग रहे और बकाया लिखते रहे। इस बात पर सदस्यों ने जोर से हंगामा किया और वापस लेने की मांग की। नगर आयुक्त ने कहा कि ये मेरी मजबूरी है, आपका कहना ठीक है, लेकिन राजस्व माफी में मुझ पर भी तलवार लटक सकती है। ऐसे में हम तत्काल 2 साल का जो पिछला टैक्स है न लेने की बात मौखिक कह सकते हैं, कोई आदेश नहीं निकाल सकते जब तक कि ऊपर के विभाग से इस पर कोई निर्णय नहीं होता। सर्वसम्मति से सबों पार्षद ने कहा कि गजट में बीपीएल परिवार को कचरा टैक्स नहीं देना है, आप उनसे नहीं ले लें। तो ये तो सर्वसम्मति से पास हुआ कि 38,000 जो बीपीएल परिवार हैं वो उनके मकान से कचरा टैक्स नहीं लेना है और बाकी पर भी तत्काल 2 साल स्थगित रखने की सहमति बनी। तब पार्षद शांत हुए। बस आपका हाथ जोड़ के विनती है कि सहयोग चाहिए। आप इस दरभंगा को खूबसूरत जल जमाव से मुक्ति दे दीजिए। वार्ड नंबर 17 कटरैया सर आंख से आंसू गिर जाता है। वो वार्ड नंबर 17 का जब हम देखते हैं होती, तो इसीलिए हाथ जोड़ के कहते हैं कि ग्रामीण और शहर देख करके ना राजनीति करें। आप ये देखें कि वो दरभंगा शहर है, वो जनता होल्डिंग नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं क्योंकि वो वार्ड में मैं दौड़ के जाती हूँ। नहीं, वो वार्ड रोना नहीं, तकलीफ जनता टैक्स देती है भाई। अगर टैक्स नहीं देती तो सवाल नहीं कर सकते थे, लेकिन टैक्स देती है तो उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए।